नमस्कार, मैं हूं घोहित कौशिक और स्वागत है आपका द हिंद वॉरियर न्यूज में। दिल्ली से सटे फरीदाबाद में मानवता को शर्मसार करने वाली तस्वीरें सामने आई, जहां अस्पताल के गेट के बाहर तड़पती रही गर्भवती महिला। अस्पताल में नहीं किया गया भर्ती। आइए दिखाते हैं आपको हमारी ये रिपोर्ट। दिखाई दे रही ये तस्वीरें फरीदाबाद के कुराली सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र की हैं। बता दें कि ये तस्वीरें फरीदाबाद में खूब वायरल हो रही हैं। इन तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि गर्भवती महिला कूड़े के ढेर में अस्पताल के गेट के बाहर लेटी हुई है और दर्द से कर्रा रही है। महिला के पति के मुताबिक आज जब उसकी पत्नी को प्रसव पीड़ा हुई तो वह अपने नज़दीकी कुराली सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में उसे लेकर गया, लेकिन वहां पर मौजूद स्टाफ और डॉक्टर ने उसकी पत्नी को ढंग से नहीं देखा और उसे डांट कर कह दिया कि बच्चा अभी नहीं होगा, घर चली जाओ। लेकिन उसकी पत्नी को असहनीय दर्द हो रहा था, फिर भी अस्पताल स्टाफ ने उसकी पत्नी को ना तो बेड दिया ना ही रेफर किया, जिसके बाद मजबूरन उसकी पत्नी अस्पताल के गेट के बाहर लेट गई। वहाँ मौजूद लोगों ने भी अस्पताल के स्टाफ से उसे भर्ती करने की रिक्वेस्ट की, लेकिन अस्पताल स्टाफ पर इसका कोई भी फर्क नहीं पड़ा, जिसके बाद मजबूरन वह एक निजी गाड़ी में अपनी पत्नी को घर ले गया। लेकिन दर्द असहनीय था, जिसके चलते वह अपनी पत्नी को तिगांव के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में लेकर गया, जहां पर स्टाफ ने उसकी पत्नी का चेकअप किया और यह कहकर उसे फरीदाबाद के सिविल बादशाह खान के लिए रेफर कर दिया कि यहाँ पर उसकी डिलीवरी कराना उनके लिए संभव नहीं है और तिगांव अस्पताल की तरफ से उन्हें एक एम्बुलेंस मुहैया कराई गई, जो एम्बुलेंस उन्हें फरीदाबाद के सिविल अस्पताल बादशाह खान लेकर आई, जहाँ पर उसकी पत्नी की गंभीर हालत को देखते हुए भर्ती करा दिया गया और आज दोपहर में उसकी पत्नी ने एक स्वस्थ बच्चे को जन्म दिया। वहीं महिला के पति के साथ साथ उसके मकान मालिक ने भी कुराली सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के स्टाफ और डॉक्टरों पर लापरवाही का आरोप लगाते हुए जांच के बाद ऐसे डॉक्टर और स्टाफ पर कार्रवाई करने की मांग की। क्या नाम है आपका? सलमान, बीवी को ले गए थे कुराली, कौन से अस्पताल में ले गए थे, क्या हुआ? कुराली सरकारी अस्पताल में ले गए थे, उनको मना करते नहीं, कह रहे यहाँ पर नहीं हो पाएगा बच्चा। अच्छा, तो उन्होंने कह रहा घर पे ले जाओ। हम घर पे फिर बाहर सड़क पे लाके घर पे ले आए थे। घर से फिर तिगाम वाले में ले गए, तिगाम से यहाँ ले आए थे। उन्होंने मना, तिगाम वालों ने क्या नहीं, जब वहाँ पर अब कुराली ले गए थे तो क्या बोले वो? उन्होंने बोला जी यहाँ पर नहीं होगा बच्चा। अच्छा, हम नहीं कर पाएंगे। कहाँ ले जाने के लिए बोला उन्होंने? उन्होंने बोला घर ले जाओ, फिर हम घर पे ले गए थे। नहीं, फिर उन्होंने घर जाने के लिए एम्बुलेंस नहीं दिया आपको? नहीं दिया, कुछ भी नहीं दिया। कुछ नहीं दिया? उनको बोला एम्बुलेंस कुछ तो दो। एक चांदपुर की लड़की थी, उसने भी बोला इनको तो कुछ, उनके ऊपर ही कुछ पड़ी वो। अच्छा, तो उसके बाद कह रहा कुछ भी नहीं देंगे। नर्स थी या डॉक्टर था? नर्स थी। आपकी घरवाली देखा कि वीडियो आई है, गेट पे तड़प रही थी वो, हाँ। तो उन्होंने बेड भी नहीं दिया, कुछ नहीं दिया? नहीं दिया। फिर भीतर में कहने के लिए गया था, फिर उन्होंने कुछ नहीं दिया। चेकअप किया था ढंग से उसका? ढंग से हम तो बाहर थे जी, उसने पता नहीं घुसा से ऐसे ऐसे कर रहा था, कोई ऐसे ऐसे बच्चा खड़ा हुआ था। अच्छा, उसके बाद फिर मना कर दिया उसने, फिर हम बाहर ले आए। बाहर लाने के बाद हम घर लिए। तिगांव कब ले गए? हम कोराली तो ले गए थे हम 7 बजे सुबह। वहाँ से कोराली से लेके फिर घर पे लाए, फिर 10-15 मिनट बाद तिगाम लिया। तिगांव ले गए? फिर तिगाम वाले ने अपने एम्बुलेंस दिया लाने के लिए, फिर ले गए। तिगांव ने एम्बुलेंस दी थी आपको, फिर यहाँ लाए? तो कब ले गए थे वहाँ पर? वहाँ पर लेके गए थे 7 बजे करीब, आज सुबह। हाँ। और बच्चा कब हो गया? बच्चा यहाँ हुआ। यहाँ हुआ कितने बजे? कितना बजे? 1 घंटा हुआ। अभी 1 घंटा हुआ है। मतलब कुराली वाले ने मना कर दिया, बच्चा नहीं होगा कि हम नहीं कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे। अब कोई आपको ना एम्बुलेंस दी ना बेड दिया? कुछ नहीं दिया। लापरवाही है उनकी इसमें? लापरवाही। क्या नाम है आपका? मेरा नाम साजिद खान है, मैं रायपुर क्लास से हूँ जी। साजिद जी? हाँ जी, ये हमारे किराएदार, ये हमारे पड़ोस में रहते हैं। अच्छा, और इनको सुबह इनकी बीवी को प्रॉब्लम हुई थी, 7 बजे कुछ लेबर पेन हुआ था? लेबर पेन हुआ था और ये 7 बजे कोराली हॉस्पिटल लेके गए थे। वहाँ पे इन्होंने डॉक्टरों ने और नर्सों ने बदतमीजी से बात की इन्हों से और इन्हों को बाहर हॉस्पिटल से बाहर कर दिया। और बोले, इन्होंने जैसे ही बोला कि हमें बैठने दो या वो एम्बुलेंस की सुविधा करो, तो उन्होंने मना कर दिया। और अदर कोई लड़का था वहीं पे जो चांदपुर का था शायद वो, उसने बोला कि आप इनको एम्बुलेंस मुहैया कराओ, तो उन्होंने मना कर दिया, हम कुछ नहीं कराएंगे। अच्छा, उन्होंने ये फिर वहाँ से किसी ने इनकी मदद की, फिर ये तिगाम गए, तिगाम से भी उन्होंने मना कर दिया, पर तिगाम से इन्हें एम्बुलेंस मुहैया कराई है। नहीं, कुराली में जब ये गए, इनको कोई बेड नहीं मिला, ना डॉक्टर ने ढंग से देखा और बाहर लेटे रहे, तब भी उनकी मानवता के नाते उन्होंने बेड नहीं दिया? नहीं दिया, एम्बुलेंस दिया, कुछ नहीं दिया, इनसे बदतमीजी से और बात कर रहे थे। और आज ही ले गए थे? आज ही। उन्होंने बोले हम यहाँ कुछ नहीं करेंगे, बच्चा नहीं होगा, ले जाओ। अब जबकि बच्चा आज ही हो गया? आज ही हो गया। तो लापरवाही है इसमें किसी की? बहुत बड़ी लापरवाही है वहाँ के डॉक्टर और नर्स की, बदतमीजी से और किया है। उनके
खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए कि ऐसे आगे किसी भाई बहन के घर ना हो। सरकार तो सब सुविधा मुहैया करा रही मुहैया है। करा रही है, बिल्कुल सही बात है। गरीब इंसान अब कहाँ पे जाए, जब अस्पतालों में ऐसा होगा तो उनके घर बदतमीजी की जाएगी। तो ऐसे ही चंद स्टाफ और ऐसे डॉक्टरों या स्टाफ नर्स कमी के चलते सरकार बदनाम हो रही है। बिल्कुल इन्हों की वजह से बदनाम की जा रही है। ऐसे डॉक्टर नर्स के खिलाफ सख्त से सख्त वो की जाए। वहीं जब इस मामले में कुराली अस्पताल के एसएमओ से बात की गई तो पहले तो एसएमओ साहब मीडिया को देखकर भड़क गए, लेकिन जब वो कैमरे पर बोलने के लिए राजी हुए तो उन्होंने अपने स्टाफ की कोई गलती नहीं मानते हुए बताया कि महिला अस्पताल स्टाफ को कोऑपरेट नहीं कर रही थी। उनके अस्पताल स्टाफ ने उसे देखा लेकिन वह जबरन बाहर आकर लेट गई। लेकिन एसएमओ साहब, सवाल यहीं खड़ा होता है कि उप स्वास्थ्य केंद्र में महिला अपनी डिलीवरी कराने के लिए गई थी और आज ही डिलीवरी होनी थी, तो आपने स्टाफ से भर्ती क्यों नहीं करवाया? दूसरा सवाल, जब कुराली में स्टाफ डिलीवरी नहीं करवा पा रहा था तो उसे कहीं रेफर क्यों नहीं किया गया? और फिर जब कुछ घंटों बाद सिविल अस्पताल बादशाह खान पहुंची तो वहां के स्टाफ के साथ वह कैसे कोऑपरेट हो गई और उसकी नॉर्मल डिलीवरी हुई है और एक स्वस्थ बच्चे को जन्म दिया। ये सब तो जांच के बाद ही पता चलेगा कि आखिर चूक कहाँ रही, गलती किसकी थी। कि भाई आपको जितनी दिक्कत है उस हिसाब से आपको जो है रेफ़र करने में ही अच्छा रहेगा जी। उन्होंने यही कहा। हम एम्बुलेंस का भी इंतजाम कर रहे थे, यहाँ महिला डॉक्टर भी थी और स्टाफ नर्स भी थी। ठीक है, उन्होंने देखा है महिला कोऑपरेटिव नहीं थी जिसकी डिलीवरी होनी थी, कोऑपरेटिव नहीं थी। हाँ, और जैसा कि आप वीडियो में देखेंगे जी जी, वो वहाँ भी कोऑपरेटिव नहीं थी। आप उसमें यही पाएंगे कि उसके जो तीमारदार जो उनके साथ आए हुए हैं वो उनको बैठा रहे हैं और वो बैठ नहीं रही है, अपनी स्वेच्छा से जो है वो बाहर चली गई है। और उसके बाद हमारे डॉक्टर और जो स्टाफ नर्स है वो उसको देखने भी आए हैं, किंतु वो अपनी गाड़ी जो करने के लिए वो कह रहे थे वो उसमें करके उसको ले गए। सर एक सवाल मेरा यहाँ पर यह है कि इसके बाद वो तिगांव के लिए गई थी, तिगांव अस्पताल में वहाँ पहुँची वो, उसके बाद तिगांव के जो डॉक्टर हैं उन्होंने खुद एम्बुलेंस बुलाया, उन्हें स्वच्छता जो है पूरी मतलब सावधानी के साथ उन्हें अस्पताल के लिए रेफर किया। फिर उसके बाद उनकी जो है पूरी जानकारी उनके पास है कि अब तक उनके साथ क्या हुआ है, और जो ड्यूटी पर जो डॉक्टर हैं वहाँ पर अस्पताल के अंदर उनको भी फ़ोन करके उन्होंने पर्सनली बोला है कि इस महिला को जल्दी से ट्रीट करो क्योंकि इसकी जो हालत है वो काफ़ी खराब नाजुक बताई जा रही है। देखिए डिलीवरी तो आपको नहीं लगा था कि नाजुक है हालत? नहीं, देखिए यहाँ देखने के लिए महिला डॉक्टर होती है, स्टाफ नर्स होती है। ठीक है, क्योंकि मैं सीधे पूर्ण रूप से सीधे इसमें सम्मिलित नहीं हूँ, मैं सिर्फ निरीक्षण और ऊपर सुपरविजन के लिए यहाँ हूँ जी। ठीक है, अगर मेरी आवश्यकता पड़ेगी तो भी मैं उसमें आ सकता हूँ, किंतु जिस प्रकार का महिला चिकित्सा अधिकारी और स्टाफ नर्स ने मुझे बताया जी वो कहानी यही है ना। हमारे पास भी नंबर है, हम भी फॉलो कर रहे हैं, ऐसा नहीं है हम फॉलो नहीं कर रहे हैं। फिलहाल क्या अपडेट है उस महिला का? फिलहाल तो अभी मैं पता करूँगा, अभी तक आपने किया नहीं मुझे पता है तिगांव जैसे आपने बताया। ठीक है, अभी मैंने चलिए एक खुशखबरी हम आपको सुना देते हैं सर कि फिलहाल वो महिला पूरी तरीके से सुरक्षित है। उसने एक बच्चे को जन्म दिया है जो कि जाते ही लगभग 5-10 मिनट के अंदर अंदर उसकी डिलीवरी हो गई थी, और वहाँ के जो डॉक्टरों ने बताया वो यही बताया है कि उसकी हालत वाकई में जो कंडीशन है वो काफ़ी ख़राब थी, पहले ही अस्पताल में डॉक्टरों को देखना चाहिए था। नहीं देखा गया, आप ऐसे कैसे कह रहे हैं? नहीं, आपने कहा है, हमने नहीं कहा सर, ये वो महिला कह रही है, हमने नहीं कुछ कहा। नहीं, अपनी तरफ से हम कुछ नहीं कह रहे। देखिए इस प्रकार से ना विरोधाभासी बयान तो नहीं सर, देखिए आपके पास हम लोग आए, आपसे यही जानने के लिए आए सर, ये वीडियो वायरल हो रहा था, आप उसमें सच्चाई बताते नहीं। कैमरे पे आप मुझे बातें नहीं चलिए, अभी भी आप नहीं कर रहे हैं, इसका मतलब गलत किया मेरे हिसाब से। कोई बात नहीं, आपको गलत लगता है सर, हमारा काम है। तो देखिए जो ऐसे ही बड़ी तमाम खबरों के लिए हमारे चैनल के साथ जुड़े रहें। हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।